सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे हाइपर एसिडिटी एवं अल्सर के विषय में। इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको लेने से यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, पेट में अत्यधिक गैस बनने की समस्या एवं साथ में अगर पेट में कहीं पर भी अल्सर बन गई हो, से पेट का घाव भी लोग कहते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो हम कुछ परहेज के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग पेशेंट को कराते हैं तो यह समस्या बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। रोगी को थोड़ी सी परहेज करनी पड़ेगी। खान पान में तले भुने चीज़, बेकरी, मैदा, ऐसी वस्तुएं, अधिक मसाले वाले वस्तुएं, इन सब से परहेज करनी पड़ेगी। और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको अगर रोगी खाता है, उस मेडिसिन को लेता है तो यह समस्या बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। ये हाइपर एसिडिटी एवं जो अल्सर की समस्या है यह समाप्त हो जाती है। साथियों, अगर बदहजमी हो, पेट में फोड़ा बन गई हो, पेट बार बार फूल रही हो, अनियमित पाचन शक्ति हो गई है, तेज एवं गंभीर गैस्ट्राइटिस की समस्या है, तो जो मैं होम्योपैथिक दवा बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर इसे रोगी को उसके लक्षण के अनुसार दी जाए तो यह मेडिसिन रामबाण की तरह काम करती है और पेशेंट बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। साथियों, आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में जो इस समस्या को ख़त्म कर देती है। साथियों, पहली जो मेडिसिन है वह है लाइकोपोडियम 30 पावर। लाइकोपोडियम 30 पावर की जो दवा है, इसकी अगर हम 2 बूंद 3 बार करके रोगी को खाने के लिए देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। इसके जो मुख्य लक्षण है लाइकोपोडियम का, इसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, खाने का स्वाद खट्टा होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, लेकिन थोड़ा सा ही खाने पर पेट भरा हुआ महसूस होना, अपूर्ण जलन सही डकार जो केवल ग्रसनी तक आती है, मैदे का भोजन, बंद गोभी, बीन, ओएस्टर के खाने से खट्टी डकार आना, ये सारे लक्षण लाइकोपोडियम के हैं। अगर ये सारे लक्षण रोगी से मेल खा रही है तो लाइकोपोडियम इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। आप लाइकोपोडियम खाने के लिए पेशेंट को दीजिए 2 बूंद 3 बार करके, तो यह समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी जो दूसरी दवा है वह है एल्यूमिना। इसमें है पेट में दर्द, मलाशय की दयनीय स्थिति, श्लेष्मा झिल्ली के सूखेपन के कारण सबसे ज़्यादा दुसाध कब्ज की समस्या इस दवा में बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। साथियों, जिसे दुसाध कब्ज कहा जाता है, माने बहुत ही कठिन कब्ज, जिससे कि रोगी परेशान रहता है, ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है, मल त्याग करते समय, रोगी के पेशाब करते समय डायरिया की शिकायत हो जाती है। ये सारे कुछ लक्षण हैं जो एल्यूमिना के हैं। तो एल्यूमिना 200 पावर 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम करके अगर हम पेशेंट को खाने के लिए देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, एक और दवा है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जिसका जीमोजेन पेट की मुख्य कोशिकाओं से निकलता है और जो खाद्य पदार्थों की प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। इस पेप्सिन एंजाइम से बनी होम्योपैथिक औषधि इसी कार्य को करती है
और इस प्रकार पाचन में मदद करती है। साथियों, पेप्सिन जो दवा है, अगर इसको भी सिम्टम्स के अनुसार हम लेते हैं तो यह समस्या बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाती है। साथियों, इसकी अगली दवा है एस्क्रोफुलिया नोडेसा। इसकी जो सिम्टम है या दबाव पर पेट में दर्द, और जो दर्द होती है वह नाभि की नीचे होती है। तो एस्क्रोफुलिया नोडोसा मदर टिंचर, इसकी 15 बूंद दवा 3 बार करके थोड़ी सी पानी में अगर हम रोगी को खाने के लिए देते हैं तो यह समस्या बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी अगली दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर पेशेंट को देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। आइए जानते हैं कैमोमिला के मुख्य लक्षण के विषय में। दबाव युक्त गैस्ट्रोलोजिया, पेट फूलने से दर्द, पेट ड्रम की तरफ फूल जाती है, छूने पर दर्द होता है, गैस थोड़ी मात्रा में निकलती है। तो अगर ये सारे लक्षण हैं तो हम कैमोमिला 30 पावर को अगर रोगी को खाने के लिए देते हैं तो यह समस्या जल्द ही ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी जो अगली दवा है वह है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर पेशेंट को देते हैं तो जो हाइपर एसिडिटी एवं अल्सर की शिकायत है, इसे हमें जल्द ही निजात मिल जाती है। साथियों, आइए जानते हैं इसके लक्षण के विषय में। खाना खाने के बाद इस दवा में एसिडिटी देखने को मिलती है। अगर आप खाना खा लिए तो पेट में गैस बननी प्रारंभ हो जाती है। साथियों, आंतों से निकलने वाली जो गैस होती है वह बहुत ही बदबूदार होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में डकारें आती है, और अगर डकार आ रही है तो उसे थोड़ी सी राहत रोगी महसूस करता है। तो साथियों, ये जो सिम्टम्स हैं यह है कार्बोवेज के। अगर ये सिम्टम्स, ये लक्षण रोगी में देखने को मिल रहे हैं तो हम कार्बोवेज 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर पेशेंट को देते हैं तो हाइपर एसिडिटी में बहुत ही ज़्यादा लाभ करती है। साथियों, इसकी 2 और दवा जो मदर टिंचर के रूप में है, बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे मैं खुद रोगी को खाने के लिए देता हूँ। वह है, पहली जो है वह है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। ये बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, अगर कब्ज की शिकायत रहती हो, भूख की कमी है, तो पेशेंट के लिए हाइड्रास्टिस मदर टिंचर बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इसकी 20 बूंद दवा 3 बार करके दे तो इस समस्या को ख़त्म करने में बहुत ही अपनी ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह मेडिसिन। साथियों, इसकी एक और दवा है कैरिया पपैया। इसकी कैरिया पपैया जो मदर टिंचर दवा है, इसकी भी अगर 20 बूंद 3 बार करके थोड़ी सी पानी में अगर पेशेंट को खाने के लिए दे तो हाइपर एसिडिटी, गैस, कब्ज की जो शिकायत होगी इसमें बहुत ही लाभ करती है यह मेडिसिन। और सिम्टम्स के अनुसार जितने भी मैंने पावर वाली दवा आपको बताई है, अगर रोगी से मेल खा रही है तो वो डाइल्यूशन आप पेशेंट को खाने के लिए दे। साथ में मदर टिंचर, वो हाइड्रास्टिस हो या कैरिया पपैया हो, उस लक्षण के अनुसार अगर हम पेशेंट को खाने के लिए देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन साथियों, एक बात है आपको याद रखनी होगी कि हाइपर एसिडिटी एवं अगर अल्सर, पेट में फोड़े की अगर शिकायत है तो इसकी दवा थोड़ी लंबी चलती है। पेशेंट को परहेज के साथ दवा को कंटिन्यू कुछ दिनों तक लगातार लेनी पड़ेगी। अगर धैर्य बीच में पेशेंट छोड़ देते हैं तो यह समस्या जल्द ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी दवा पेशेंट खाने प्रारंभ करे तो उसे अवगत करा दी जाए कि दवा आपको लंबी चलेगी। पेशेंट को भी अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मालूम होनी चाहिए कि ऐसी समस्या के लिए दवा थोड़ी लंबी चलती है, इसलिए वे अपने धैर्य को बनाए रखें, साथ में मेडिसिन लें तो यह समस्या निश्चित तौर पर ठीक हो जाती है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें
एवं बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। साथियों, जब भी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ले तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च करें, उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही कोई दवा का इस्तेमाल करें। थैंक यू, धन्यवाद।